Hello students, this is the fifth lecture of oscillations and in this lecture we will see acceleration of a particle performing SHM. एक पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन होता है वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो है बहुत इजी डेरिवेशन, शायद 5 मिनट्स में खत्म हो जाए बहुत जल्दी, राइट। पॉइंट बहुत एकदम इजी है। देखो सबसे पहले हम यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो यूज करके हम बहुत इजीली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, फ्रॉम क्या यूज कर रहे हैं हम, फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। क्या यूज कर रहे हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस एक्सप्रेशन को यूज करके मैं आज एक्सेलरेशन का आंसर निकालने वाला हूं, राइट। क्या है ये एक्सप्रेशन, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है लेक्चर नंबर 2 या फिर लेक्चर नंबर 3 में हमने ऑलरेडी इस चीज को देखा है। एक्सप्रेशन है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, क्या किया जाए, बहुत इजी है। पहले डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर को अलग कर लो, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इस चीज को मैं इक्वल टू करने वाला हूं ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। देखो ये जो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है हमारे पास नीचे, डी टी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, ये प्लस वाला पार्ट वहां भेज दो, इट विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, आपको पता ही है टाइम और टाइम इंटरवल है। ओके चलो एक काम करते हैं, एक बात याद करो जरा, एक बात याद करो, इसको वैसे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं, राइट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके सो एक बात याद करो, हमको ऑलरेडी एक चीज पता है, since this जो एक्सेलरेशन a होता है, a जो होता है, since a is d by dt of v, राइट, ये पढ़ा है आपने। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पढ़ा है हमने ऑलरेडी। ओके तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को यूज करके थोड़ा इसको अपडेट करें, कैसे मैं बताता हूं आपको, देखो ध्यान देना। सिंस a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये चीज हमको क्योंकि पता है, एक और चीज हमको पता है, राइट, एक और चीज हमको पता है ऑल्सो, राइट, एक और चीज हमको पता है दैट दिस v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये v को हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, इस v को डी एक्स बाई डी टी लिखा जा सकता है, तो ये v का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, सो विल गेट a इक्वल टू डी बाई डी टी, जो पहले से यहाँ पे था, ये v के जगह पे जस्ट मैं लिख रहा हूँ डी एक्स बाई डी टी। सो दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, राइट। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, इसको हम बोलते हैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। बोलने का मतलब ये है, दिस डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, मीन्स आप डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर के जगह पे ए लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर के जगह पे ए लिख देते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट कर देते हैं। ओके चलो फटाफट करते हैं फिर वो काम। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर रहे हैं और थर्ड पॉइंट में हमारा आंसर रेडी हो जा रहा है। देखो थर्ड पॉइंट में करना क्या है, हमको बस ये दोनों इक्वेशन को यूज करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करते हैं और देखते हैं क्या होता है, राइट। सो विल गेट इक्वेशन 1 में ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, इसके जगह पे मैं ए लिखता हूं, तो सो विल गेट ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी सिखाई है, ए का आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वहां भी मैंने निकाला था, राइट, पढ़ा होगा आपने, याद है वो स्प्रिंग वाला डायग्राम मैंने जो लेक्चर 1 में कंप्लीट करवाया था, वहां पर भी मैंने यही चीज को डिराइव किया था, एक्सेलरेशन, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, किस चीज का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ particle performing
क्या परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल? पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, राइट? बात समझ में आ गई? ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये हमारे लिए हमारा एक्सीलरेशन का आंसर रेडी हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है कि कैसे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM को यूज करके एक्सीलरेशन का आंसर निकाला हुआ है। ओके, थैंक यू।